परमेश्वर के वचन के अनुसार परिवार को लेकर आज जो हमारे रिश्ते बिगड़े हुए हैं परिवार के अंदर, मैं उन बातों को प्रभु के वचन से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हमारे परिवार के रिश्ते, हमारे रिश्ते, चाहे हम अपने पारिवारिक रिश्ते हों, हमारे रिश्तेदारी में रिश्ते हों और नौकरी पेशे के अंदर वो हमारे रिश्ते हों, या हमारे दुनिया के कलीसिया और पासबान के रिश्ते हों, हमें उन रिश्तों को परमेश्वर के वचन के अनुसार समझने का प्रयास करना चाहिए। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। निकालिएगा मेहरबानी से लूका की किताब और इसका 16 अध्याय और इसका पहला पद। फिर उसने अपने चेलों से ये भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो तेरे विषय में मैं सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्या तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता? तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ में मेरे स्वामी का कितना कर्जा है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने उस दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इससे संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। बस हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं एक अद्भुत घटना को, और जब मैं प्रभु में आया और जब मैं इस घटना को पढ़ा करता था और इसे मैं समझने का बहुत ही प्रयास करता था कि इसमें ऐसा परमेश्वर का वचन प्रकाशन क्या है और प्रभु हमें क्या समझाना चाहते हैं। अगर हम इस दृष्टांत की ओर देखें जो प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया के सामने रखा, प्रभु ने बड़े सरल तरीके से एक बात को बताया कि एक धनवान भंडारी था, उसने अपने नीचे एक भंडारी को लगाया और उस भंडारी ने सब लोगों को जो पैसा दिया करता था या अनाज या तेल दिया करता था वो उनसे अधिक अधिक लेता था। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को 50 किलो गेहूं उसने दिया है तो वो भंडारी अपने अकाउंट में 100 किलो लिख लिया करता था, और अगर किसी को 80 किलो दिया है तो 120 किलो तेल वो लिख दिया करता, यानी बढ़ाकर लिखता था, ताकि जब मैं इनसे पैसा वसूलूंगा तो मैं अपना खाता दिखा दूंगा कि भाई देखो तुम तो ऐसा ही इतना लेकर गए थे और इतना ही अब तुम्हें चुकाना है। सामने वाला चाहे कितनी ही दलीलें दें, कितना ही बोले, नहीं जनाब मैं तो 50 किलो गेहूं ही लेकर गया था परंतु खाते में तो 100 किलो लिखा है, तो कहेगा देख अंगूठे का हस्ताक्षर भी तो तेरा है, साइन भी तो तेरा है, तो इतना ही लेकर गया था, इसके हिसाब से तेरा इतना ब्याज बनता है, तेरा इतना पैसा मूल तुझे देना होगा। तो इस तरह से वो क्या करता था। परंतु लोगों का जब अत्याचार सहा नहीं गया तो लोगों ने उस भंडारी का जो मालिक था, जो स्वामी था, उसको कंप्लेंट कर दी और बोला कि देखो जो तुम्हारा मैनेजर है, जो तुम्हारे गोदाम का भंडारी है, वो सबसे ज़्यादा लिखवा कर अनाज, पैसा और तेल लेता है, इसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। जब उसकी कंप्लेंट स्वामी तक पहुंची, वचन में लिखा है स्वामी ने उसे बुलाया और कहा, देख मैं तेरे बारे में क्या सुनता हूं, तू अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, और अब मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा क्योंकि तेरी कंप्लेंट बहुत आई है। तब वो विचार करने लग गया, मेरी सारी उम्र बीत गई है भंडारीपन पे और अब तो मुझसे ना भीख मांगी जाएगी और ना मुझसे गड्ढे खोदे जाएंगे। हालेलुया, समझ पा रहे हैं ना। उसकी सारी उम्र ऐश में बीती थी, गद्दे पे बैठता था, लोग आते थे और नौकर चाकर हाथ बांधे उसके सामने खड़े रहते थे और पैसा लेता था, बस मोटा सेठ बन गया था। विचार करने लग गया, अब तो ना मेरे से गड्ढे खोदे जाएंगे, ना भीख मांगी जाएगी, मैं क्या करूं। सो उसने एकदम से चतुराई से विचार बनाया और जिनका लेना था उसने फलाने को बुलाया, अच्छा जल्दी से आ फटाफट, तेरा कितना लेना है। उसने कहा जनाब लिया तो मैंने 50 था
पर आपने तो इसमें 100 लिखा है। वो कहता है ऐसा कर, पर्ची अपनी लेकर आ, मैं उसे ठीक कर देता हूँ, 25 कर दे, बस 25 का तू पैसा देना। वो कहता अरे पहले तो कम मैंने 50 लिया था और इसने 100 लिखा है और अब तो ये कह रहा आधा और 25, अरे मेरा तो फायदा हो गया। उसने कहा हाँ जी 25 ठीक है, 25। अब 25 लिख दिए और दूसरे को बुलाया, हाँ भाई तेरा तेल कितना देना था? उसने कहा जनाब लिया तो मैंने आपसे 80 था, पर आपने 120 की पर्ची बनाई हुई है और अब 120 के हिसाब से पर्ची देना होगा। वो कहता नहीं 120 नहीं, तू 40 के हिसाब से दे, लिख इसमें 40 तेल लिख ले भाई खाते पे अपना पर्ची, और नया पर्चा मैं फाड़ देता हूँ, नया पर्चा बना, साइन कर, 40 तेल लिख। वो 40 का लिख दिया। अब वो सामने वाला खुश, मैंने तो 80 किलो तेल वापस करना था, परंतु इसने तो 40 किलो लिखा है, 40 किलो का फायदा हुआ। सबका उसने चतुराई से आधा आधा कर दिया। अब जब स्वामी आता है कुछ दिनों के बाद और वो कहता है देख तेरी बहुत कंप्लेंट आई थी, अब मैं निकाल दूंगा। वो कहता है जनाब कोई भी आदमी नहीं है जो मेरी शिकायतें करे, सब ने मैंने सबको ईमानदारी से किया है। तो मालिक पूछता है सबको बुला के, हाँ भाई इधर आ, तूने बोला था ना कि मेरे को लूट रहे हैं, मेरा 80 किलो गेहूं तेल था, तूने बताया था ना मुझे आके, बता इसके बारे में मुंह पे बोल। वो कहता है नहीं जनाब देखो 40 की पर्ची है और 40 ही मैंने तेल लिया था, देखो। अब क्योंकि सामने वाले का फायदा हो गया है तो वो भंडारी का क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, स्वामी को झुटला रहा है, नहीं स्वामी मैंने आपको ऐसा नहीं कहा था, आपको सुनने में धोखा हुआ है। वो कहता है सुनने में धोखा हुआ है तो अच्छा, तो कहता है दूसरे को बुलाओ, कहता दूसरे को बुलाता है, अच्छा इधर आ भाई, तू भी तो आया था कंप्लेंट लेकर अपनी मेरे पास, तूने बताया था ना कि मैंने जी 50 किलो अनाज लिया है और 100 किलो की पर्ची बनवाई है इसने, तूने बताया था ला अपनी पर्ची दे। वो कहता है नहीं जनाब सिर्फ 25 किलो मैंने अनाज लिया था और ज्यादा नहीं, देखो ये लिखा है। और सबसे पूछते हैं अच्छा तो ये बेईमानी नहीं करता, ये किसी को लूट तो नहीं रहा? अब जितनों का अनाज उसने माफ किया था सबने बोला नहीं जी ये बहुत सज्जन है, बहुत ईमानदार है, ऐसा भंडारी तो आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा। अगर कोई आपने गलती से कोई भंडारी रख दिया ना आपका गोदाम तो वो लूट लेगा, जी ये तो बड़ा मेहनती है, हम तो इसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। अब स्वामी चकरा गया और स्वामी ने देखा कि इसने भला किया है, इसने क्या किया, भला किया है। वचन में लिखा है इसने चतुराई से काम लिया है। प्रभु क्या कहते हैं 8वां पद, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा, उसकी प्रशंसा की। अरे बताओ स्वामी को तो उसने लूट लिया, आधा आधा बांटा, तो भी स्वामी उसकी प्रशंसा कर रहा है भंडारी की। क्या प्रशंसा करता है कि उसकी चतुराई से तूने काम किया, क्योंकि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। स्टोरी ऑफ द मोरल, कंक्लूजन है ये स्टोरी का। हालेलुया। पूरे दृष्टांत का अर्थ ही यही है। क्या कहा प्रभु ने, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। कौन चतुर है? संसार के लोग ज्योति के लोगों से। ज्योति के लोग कौन? अब बोलिए हम, जो प्रभु का वचन मानते हैं। परंतु चतुर कौन है? संसार के लोग, ज्योति के कामों से, ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। अब ये देखो प्रभु ने आगे क्यों बोला, 9वां पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अपने लिए अधर्म के धन से मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। अब देखिए यहां पर भंडारी ने क्या किया, बड़ी चालाकी के साथ अपने सारे टूटे हुए संबंधों को उसने बड़ी जल्दी ठीक कर लिया। उन्हीं लोगों को लूटा था, उन्हीं लोगों को कितने साल कितने महीनों से लूटा था। जब उन्होंने जाके स्वामी से कंप्लेंट करी तो उन्हीं का उसने वो कर्जा आधा आधा माफ कर दिया। सारे लोग ये कहने लग गए, स्वामी अगर आप इसे नौकरी से निकालोगे ना तो हम इसको खाना खिलाएंगे, हम इसे अपने घर में रख लेंगे। क्योंकि उसने विचार कर लिया था गड्ढे तो मेरे से खोदे नहीं जाएंगे और भीख मांगी नहीं जाएगी, यही लोग मेरा सहारा हैं। और वहां पर उसने चतुराई दिखाई, अपने लिए मित्र बना लिए।
जब मैं इस वचन को पढ़ा करता था तब मैं ये विचार करता था, करी तो उसने बेईमानी थी भंडारी ने, तो प्रभु ने उस बेईमान आदमी को सराहा क्यों? क्यों उसकी प्रशंसा करी? क्यों उसको बढ़ाया, ऊंचा किया? तब मुझे ये आगे चलकर इस रहस्य का पता चला जब प्रभु ने कहा 8वें पद में, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी की प्रशंसा की, चतुराई से तूने काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। यानी जो रीति व्यवहार है, मेल जोल है, रिश्ता बनाने का जो तरीका है, वो अन्य जाति लोगों को अच्छा आता है ज्योति के लोगों से ज्यादा। हालेलुया। विश्वासी लोगों से अधिक जानते हैं वो कैसे में रिश्ता ठीक करना है। अब बताओ, आप भी तो पहले अन्य जाति थे, परंतु विश्वास में आ जाने के बाद वो जो टैलेंट था, वो जो गुण था, वो जो स्वभाव था, आपका कहां चला गया? मालूम है होता क्या है? विश्वासी व्यक्ति जब प्रभु के पास आ जाता है, अब उदाहरण के तौर पर आपका मेरा संबंध अगर खराब हो गया है, कलीसिया से पास्टर का संबंध खराब हो गया है, दो विश्वासियों का आपस में संबंध खराब हो गया है, दो परिवारों का आपस में संबंध खराब हो गया है, तो मालूम है क्या करेंगे? वो केवल प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु एक दिन हमारा अवश्य ही संबंध अच्छा करेगा। अगर कलीसिया में परिवार से किसी का मेरा झगड़ा हो जाएगा तो वो परिवार मालूम है क्या करेगा? पहला दो चीज करेगा, तो चर्च आना बंद कर देगा, और चर्च अगर नहीं छोड़ेगा तो प्रार्थना करेगा। प्रभु भैया के हृदय से बात करें, मेरे हृदय से भी बात करें, हमारा संबंध अच्छा हो जाए। हालेलुया। प्रभु कहता है ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। मनुष्य अपना सारा कार्यभार परमेश्वर के हाथों में दे देता है। प्रभु मेरा टूटा हुआ संबंध है, आप ही ठीक करना, मैं कुछ नहीं करने वाला। परंतु प्रभु अपने वचन में बोलते हैं, निकालिए मत्ती की किताब 10 अध्याय और इसका 16 पद। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। हाँ, प्रभु क्या कहता है? मैं तुम भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। कहां भेजता हूं? चतुर, चालाक, समझदार लोगों के बीच में भेज रहा हूं। तुम सांपों की नाई बुद्धिमान क्या बनो? सांपों की नाई बुद्धिमान, यानी चतुर चालाक तुम्हें बनना है, और कबूतर की नाई भोले हो जाओ। परंतु विश्वासी लोग इस लाइन को मिटा देते हैं। सांपों की नाई तो चतुर चालाक भूल जाते हैं, कबूतर की नाई भोले बन जाते हैं। आंख बंद कर ली, खतरा भवे दिखाई नहीं देगा। जैसे कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है ना, और कबूतर आंख बंद कर लेता है, अब मुझे बिल्ली नहीं दिखाई दे रही, बिल्ली को मैं नहीं दिख रहा, अब चली जाएगी। परंतु उसे मालूम नहीं, समस्या तो अभी भी है, मौत अभी भी है। विश्वासी व्यक्ति यही करता है। मैंने आंखें बंद कर ली है प्रभु, मेरे सामने समस्याएं क्या है, मैंने आंखें बंद कर ली, टूटे हुए रिश्ते क्या है, मैंने आंखें बंद कर ली, वो आप ही देखना प्रभु। मैंने तो जो गोली दागनी थी दाग दी, मैंने जो तोप चलानी थी चला दी, वो आप ही संभाल लो प्रभु जी। प्रभु कहता है तुम्हें चालाक बनना है, तुम्हें चतुर बनना है, तुम्हें समझदार बनना है, तुम्हें जैसे अन्य जाति के लोग चतुर हैं वैसा चतुर बनना है, वैसा समझदार बनना है। आपको समझना होगा कि जब आपका रिश्ता जब टूटता है किसी से भी, चाहे पासवान का कलीसिया से, या दो परिवारों का दो परिवारों से, या दो दोस्तों का दो दोस्तों से, आप विचार करो जब आप प्रभु में नहीं थे, और जब आप प्रभु में नहीं थे तब आप इस सिचुएशन को कैसे डील करते। आपको उत्तर अपने आप पता चल जाएगा। आपको उत्तर अपने आप पता चल जाएगा कि जब मैं अन्य जाति होता तो मैं इस सिचुएशन से कैसे लड़ता, क्योंकि तब आप वहां चतुर थे। प्रभु में आने के बाद आपने चतुराई छोड़ दी, आप भोले हो गए। हालेलुया। और ध्यान से सुने, मैं कुछ चतुर आदमियों की विशेषताएं आपको बता रहा हूं। चतुर, बोलिए चतुर, यानी चालाक। चतुर होना, चालाक होना दोष नहीं है, अच्छा गुण है, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम्हें चालाक होना है। तुम्हें ज्योति की संतान हो, पर ज्योति की संतान से जो अधर्मी लोग हैं वो अधिक चतुर है रीति रिवाजों में, रिश्तेदारी निभाने में, मित्रता निभाने में तुमसे ज्यादा अच्छे हैं वो। प्रभु ने बोला जो ज्योति की संतान है वो पीछे रह गई हैं, अन्य जाति लोग आगे चले गए। तुम्हें होना चाहिए था आगे, परंतु वो आगे चले गए हैं।
और अगर हम पहला एक पॉइंट देखें चतुर आदमी को, चाहे आप इसको लिख लेना, नोट कर लो, अच्छा है, बाकी नहीं तो बाद में आपको तो यूट्यूब पे सुनाई देगा। जब कोई व्यक्ति आपको नापसंद करता है, तब आप ये जानने की कोशिश करें कि वह मुझसे क्या शिकायतें रखता है। आपके परिवार में कोई व्यक्ति अगर आपसे नाराज है तो ये जानने की कोशिश करें। चतुर आदमी का ये नेचर होगा, वो ये समझने का कोशिश करेगा कि सामने वाले के मन में मुझसे क्यों शिकायत है, क्यों नाराज चलता है, वो मुझसे क्यों इग्नोर कर रहा है, मुझसे क्यों बात करना नहीं चाहता, हमारा संबंध किन बातों में खराब हो गया। वो इन बातों को जानने का प्रयास करेगा, वो उन शिकायतों को खोजेगा और उसके मन में क्या है, सामने वाले के मन में क्या है। और चतुर आदमी उन शिकायतों को दूर करने के लिए बातचीत अवश्य करेगा, ये उसका नेचर है, बातचीत करेगा। बिना बातचीत के रिश्ते कभी भी नहीं ठीक होंगे। आप ये बात याद कर लेना। तुम प्रार्थना करो, करते रहो, परंतु कई बातें आपको परमेश्वर ने करने के लिए दी हैं। घर में बैठ के उपवास या प्रार्थना करने से रिश्ते नहीं संभलते। प्रभु ने आपको कहा है संसार के लोगों से अधिक आपको चतुर होना है। अधर्मी भंडारी का उसने दृष्टांत दिया कि उसने दूसरों के अधर्म को माफ करके उन्हें मित्र बना लिया, दुश्मनों को मित्र बना लिया है। प्रभु ने कहा कि अधर्म के धन से मित्रता खरीद लो, मित्रता ले लो। तो एक चतुर आदमी सामने वाले के मन को ये पढ़ लेता है, जान लेता है कि उसके मन में मेरे प्रति क्या शिकायतें हैं, और वो उनको जरूर बैठकर वो इग्नोर नहीं करता, बल्कि बैठकर बातचीत करता है। दो देशों के झगड़े भी एक टेबल पर बैठकर बातचीत कर सुलझ जाते हैं। आपके दो परिवारों के झगड़े, दो मित्रों के झगड़े, रिश्तेदारों के झगड़े, कलीसिया के झगड़े एक साथ बैठकर, एक टेबल पर बैठकर सुलझ जाएगा। परंतु जब तक आप बातचीत को इग्नोर करोगे, नहीं करोगे, झगड़ा नहीं सुलझेगा। नंबर 2 पॉइंट, जब कोई व्यक्ति हमारे विषय में अपने मन में गलत धारणाएं बना लेता है। चतुर व्यक्ति की ये एक नेचर होता है। जब कोई व्यक्ति हमारे विषय में मन में गलत धारणाएं बनाए रखता है, या हमारी इमेज उसके मन में गलत होती है, या किसी की बातों को सुनकर वो हमारे लिए गलत धारणाएं बना लेता है, गलत इमेज बना लेता है, तब उससे बातचीत करके आपको अपनी इमेज सही करनी है। एक बारी एक प्रचारक मेरे घर में आए, और जब वो आए तो बड़ी बेरुखी से आए, पर्चा लेकर आए, मीटिंग का पर्चा लेकर आए, और बैठकर बस पर्चा देखकर मुझसे जाने लगे फॉर्मेलिटी के तौर पर। मैं समझ गया मेरे से कट रहा है बंदा। मैंने कहा अरे भैया बैठो, आप चाय वाय पियो, अब तो धूप में आए हो। मैंने उन्हें पानी वानी दिया, उन्हें चाय वाय दी। उनसे पूछा आप कितनी देर से निकले हो पर्चे बांटते हुए, कहाँ से जो उन्होंने कहा भैया मैं वहाँ से घूम रहा हूँ, वहाँ से घूमता हुआ आया हूँ। मैंने अपनी पत्नी को मैंने विचार किया, मैंने कहा इन्होंने खाना भी नहीं खाया होगा। मैं अपनी पत्नी के पास गया कि खाने का वक्त हो गया, इनके लिए खाना निकालो। उस प्रचारक को मैंने खाना खिलाया, मैंने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने उन्हें चाय पूछी, और जब वो चलने लगे मैंने उन्हें ऑफरिंग दिया। ऑफरिंग देने के बाद वो बंदा सीढ़ी से नीचे उतरा, और नीचे उतरने के बाद कुछ सेकंड रुका, और फिर वो वापस आए। कह रहे नेल्स भैया आपके पास कुछ देर का समय है? मैंने कहा हाँ मेरे पास समय है। कह रहे मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बात करो। मेरे पास आकर बैठ गए। कह रहे भैया नेल्स भैया सॉरी। मैंने कहा किस बात का सॉरी? कह रहे आपको पता है यहाँ के कई पादरियों ने आपके लिए मेरे को बड़ा बुरा कहा था, और कई सालों से मेरे दिमाग में आपको लेकर एक बड़ी गलत इमेज थी, और मैंने आपके बारे में एक नहीं 10 पादरी से सुना, 10 लोगों से सुना, तो मेरे मन में वो इमेज आपके लिए छप चुकी थी। इसलिए मैं आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर वो पर्चा देकर भाग रहा था मीटिंग के लिए। पर जब आपने मुझे आदर सत्कार किया, मुझे बिठाया, और धूप में मुझे कई प्रचारकों के पास, मैं संत नगर के कई प्रचारकों के पास पैम्फलेट लेके गया हूं, किसी ने मुझे खाना नहीं पूछा, किसी ने मुझे चाय नहीं पूछी, पर आप मेरे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। आपने मुझे खाना दिया, आपने मुझे चाय दी, आपने मुझे पानी दिया, और मुझे जाते वक्त ऑफरिंग भी दिया। मैंने कहा भाई जब तुम आए थे ना, जैसे मेरे दरवाजे पे चढ़े थे, मैं तभी परख लिया था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, और मैंने जितना भी तुम्हें खाना खिलाया ना
पानी पूछा, चाय पूछी, ये इसलिए बनाया ताकि तुम मेरे साथ बैठो और मुझे जानो। तो वो कहता नेल्स भैया सॉरी, हम कई बार लोगों को देखते नहीं है, मिलते नहीं है और लोगों के लिए गलत धारणाएं बना लेते हैं। पर जब मैं आपसे मिला ना, मैं जान गया कि वो जितने भी पादरी आपके बारे में बता रहे हैं ना, वो सब गलत है। अब मैं आपसे बर्ताव कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ जो पादरी मुझे बोलते थे ना आपके बारे में, उन्हीं के घर पे गया हूँ। किसी ने मुझे चाय नहीं पूछी, किसी ने मुझे खाना नहीं खिलाया, किसी ने मुझे भेंट नहीं दिया, और आपको गलत बताते थे और आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। हालेलुया। आप एक चतुर आदमी को पता होता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या समझ रहा है। हम सबसे बड़ी मूर्खता तब करते हैं अगर कोई आदमी हमें इग्नोर करे, हम और उससे डबल इग्नोर कर लेते हैं। मेरे विषय में कई बार लड़के लड़कियां गलत धारणाएं बना लेते हैं, कई परिवार गलत धारणाएं बना लेते हैं। ना जाने कौन उनके कानों में आकर अनशंड बक देता है, बोल देता है, वो मेरे बारे में गलत विचार कर लेते हैं। परंतु जब मैं किसी का सामने वाले का चेहरा पर रखता हूँ ना, ये सामने वाला मुझसे पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा, पहले जैसा बर्ताव नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा, मैं उससे अवश्य बात करता हूँ, उसके दिल की बात सुनता हूँ उसके मन में क्या भरा पड़ा है, क्या शिकायत है। और जब वो शिकायतें रखता है, मन की बात करता है, संबंध ठीक हो जाता है। क्योंकि मेरा काम है चरवाहा, मैंने अपनी भेड़ों को साथ लेके चलना है, मैंने शिकायतों को साथ लेके नहीं चलना है, बातचीत करके इन्हें निपटाना है, सुलझाना है। एक चतुर आदमी के व्यवहार में, एक स्वभाव में ये चीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर ये बात होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, चतुर व्यक्ति के अंदर एक क्या नेचर रहता है। चतुर व्यक्ति, ये नेचर तो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है, अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। चतुर व्यक्ति खुशदिल होता है, देखो है ना, हालेलुया। चतुर व्यक्ति क्या होता है? खुशदिल होता है। चाहे बीवी से घर में झगड़ा होके आया हो, मेरा अपनी बीवी से घर में झगड़ा आया हो, परंतु जब चर्च में आऊंगा, सबसे खुश होके मिलूंगा। बीवी का गुस्सा बाहर आके नहीं उतारूंगा, विमल पे नहीं उतार दूंगा, रिंकू पे नहीं उतार दूंगा। तूने साउंड कैसा किया है, आवाज साफ नहीं आ रही, कितने सालों से तू साउंड देख रहा है और क्या गिटार बजाता, टिंग टुंग टिंग टुंग टुंग। ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा, पूरा खुश दिल होके आऊंगा। एक चतुर आदमी बैलेंस कर लेता है। एक घटना आपको समझाता हूं। एक बार एक नौकर, एक आदमी एक ड्यूटी पे काम करता था, वहां पे गया और किसी काम की वजह से बॉस ने उसे बुरी तरह लताड़ा झाड़ दिया। जो आदमी था बॉस से डांट खाया हुआ था, घर में आया और घर में जब आया उसका मूड बुरी तरह ऑफ था और वो बैठा और बैठा हुआ था और उसकी बीवी ने खाना दिया, खाना रखा सामने, उसने चखा खाना। क्या खाना बनाया तूने, कितने साल हो गए तुझे मेरे साथ रहते हुए, खाना बनाने की तमीज नहीं आई तुझे। बेल्ट निकाली, क्योंकि बॉस का गुस्सा था, उसने बीवी दे मारा, कई सारी बेल्टें मार दी। बीवी का दिमाग खराब हो गया, मत करो, सुनो जरा। बीवी का दिमाग खराब हो चुका था। बच्चे गली में बाहर खेल रहे थे, बीवी ने बुलाया, इधर आओ चुंटू मुंटू, इधर आओ। बच्चे आ गए, हाँ मम्मी, थर्ड थर्ड थर्ड, सारा दिन गली के बाहर रहते हो, पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ाई करो बैठ के। बच्चे ने रोते हुए आधा घंटा पौना घंटा पढ़ाई करी, फिर गली के बाहर चले गए। बच्चों का मूड ऑफ था, अब बच्चों का मूड ऑफ था। नाली किनारे एक चूहा रेंगता हुआ जा रहा था। बच्चों ने कहा, ईंट पत्थर उठाए और सारा माँ का गुस्सा उस चूहे पे उतार दिया और मारते चले गए ईंट पत्थरों से, जब तक चूहे का हलवा नहीं बन गया। तो गुस्सा कहां से चला था और चूहे पे जाके खत्म हुआ। परंतु एक चतुर आदमी जहां का गुस्सा है ना, वहीं रोक लेता है, आगे नहीं जाने देता, सबसे बड़े प्यार से मिलता है, सबसे बड़े आदर के साथ मिलता है। घर की पत्नी का झगड़ा, बच्चों का झगड़ा, बच्चों का तनाव वहीं तक रखेगा, परंतु बाहर जब आएगा तो सबसे नॉर्मल हो जाएगा कि सामने वाले को पता ही नहीं होगा। सबसे गर्म जोशी से मिलेगा, प्यार से मिलेगा और सबका स्वागत करेगा। और ऐसे व्यक्ति होशियार होते हैं। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? हाँ, आप जब भी किसी से मिले उसे झप्पी पाए, गले लगाएं, पुच्ची करें। आप मेरा नेचर जानते हैं, मैं सारे अपने लड़के लड़कियों को और लड़कियों को पुच्ची करता हूं, गले लगाता हूं। मैं सबका खुश
जब मैं चर्च में आता हूं आराधना, और ये कितना खुश दिल से आया, आराधना कर रहे मेरे बच्चे, सबको स्माइल है मेरा चेहरा, आनंद के साथ, खुशी के साथ। यूं नहीं आया, मैं बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ मैं आया हूं, क्योंकि मुझे सबका स्वागत करना है। मैंने परमेश्वर का वचन प्रचार करना है। अगर मैं यहां खड़े होके वचन प्रचार करूं, आइए हम निकालेंगे लूका की किताब और इसका 16 अध्याय और इसके पहले पद में, आपको ओ भैया सबकी बैटरी एकदम से डाउन हो जाएगी। परंतु अगर मैं गर्म जोशी के साथ हूं और आप मेरा वचन सुनते हैं और आप नीचे आते हैं और नीचे अपना दुख, अपनी समस्या बताते हैं, और मैं आपका दुख, आपकी समस्या को सुनकर आपको अपनी बाहों में भर लेता हूं, आपको तसल्ली देता हूं, आपका हाथ जकड़ता हूं, कहता हूं मेरी बहन, मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, देख प्रभु हमारे साथ है, तो मेरा जोश, मेरा उत्साह, मेरा आनंद देखकर आपका भी दुख चला जाएगा। हालेलुया। और नंबर 4, होशियार व्यक्ति में क्या होता है? कई लोग दूसरे लोगों को सलाह देते हैं, लिख लीजिए, और दूसरे लोग उनको सलाह देने से हिचकते हैं। मैंने देखा है, कहते हैं ना, अरे यार दूसरे की फटी में क्या टांग अड़ाना, दूसरे के पचड़े में क्या पैर मारना ना। आपके पास अगर कोई व्यक्ति सलाह लेकर आ रहा है, कोई अगर आपके पास दुख लेकर आ रहा है, कोई अगर आपके पास समस्या लेकर आ रहा है, तो आपका ये ड्यूटी बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है। एक चतुर आदमी का ये नेचर होता है कि वो सामने वाले की समस्या को अच्छे से सुनता है, समस्या को दुख समझता है। और एक चतुर आदमी, एक होशियार आदमी का यह काम होता है कि सामने वाले के व्यक्ति के मन को दुख दूर करता है। और जो ये नेचर बनाते हैं, अरे उनमें झगड़ा हो रहा है ना, हमें पता है, मगर उनमें झगड़ा हो रहा है ना, अच्छी बात है, होने दे, उनमें हमें क्या लेना। इसका मतलब है वो लोग स्वार्थी होते हैं, वो दूसरों के पचड़े में नहीं पड़ते, दूसरों की समस्याओं में नहीं पड़ते। परंतु जो समझदार है, चतुर है, जिसे परमेश्वर पसंद करता है, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे के दुख को देखकर सामने आ जाता है और वो उसकी समस्या को सुलझाता है। जब आप दूसरे के दुख में आ जाएंगे ना, तो आप दूसरे के शुभचिंतक अपने आप बन जाएंगे। हालेलुया। सामने वाला कहेगा, दुखों के अंदर मेरे परिवार नहीं आए, मेरे लोग नहीं आए, मेरे रिश्तेदार नहीं आए, मेरे जानकार नहीं आए, कलीसिया के वो लोग नहीं आए, परंतु ये व्यक्ति मेरे लिए खड़ा हो गया था। हालेलुया। तो सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति प्रेम आ जाएगा, आदर आ जाएगा, इज्जत आ जाएगा। आपके अंदर वो चतुराई होनी चाहिए, वो मूवमेंट होने चाहिए कि सामने वाले के जीवन में कहां पर विवाद है, कहां पर समस्या है। आप में से अधिकांश लोग जब सामने वाले की विवाद देखते हैं, समस्या देखते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। और जब आप ऐसा नेचर रखते हैं कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, तो आप समझ लीजिए कि आप स्वार्थी बन रहे हैं वहां पर। आपको अपने शब्दों से, चाहे सामने वाला हो, आप चतुर आदमी हैं, आपको पता है सामने वाले की गलती है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप सामने वाले के शब्दों को, एक चतुर आदमी क्या करेगा, सामने वाले के शब्दों को चेतावनी भले ही देगा, कड़वे शब्द भी सुना सकता है, परंतु वो कड़वे शब्द या चेतावनी वाले शब्द बड़े सभ्य लैंग्वेज में होकर बात करेगा और बिल्कुल रिश्तों को बैलेंस कर देगा, परिवार की समस्याओं को बैलेंस में ले आएगा, तनाव को बैलेंस में ले आएगा। जो दो व्यक्तियों के बीच, दो भाइयों के बीच या दो परिवारों के बीच जो भी अगर मतभेद हुए होंगे ना, उनको वो बैलेंस कर देगा। एक चतुर व्यक्ति की ये पहचान है। हालेलुया। 6वां व्यक्ति, एक होशियार व्यक्ति का जो आंकलन है, जो उसका ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही सटीक होता है। कैसे उसका आंकलन बहुत अच्छा होता है, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चतुर व्यक्ति सामने वाले के व्यक्ति के मन को पढ़ लेता है, जान लेता है, सामने वाले के खतरे को जान लेता है, सामना जो खतरा आ रहा है उसको वो जान लेता है, और वो ये जान लेता है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में मेरे प्रति क्या है। हालेलुया। अगर आप सामने वाले के चेहरे को रीड करके उसके मन की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, तो इसका मतलब है आप चतुर नहीं हैं। एक चतुर आदमी की यह पहचान है कि वो सामने वाले खतरे को भांप लेता है। मैं किसी के घर परिवार में जाता हूं तो भले ही मुझे बुलाया गया हो, परंतु मैं घर में पैर रखते ही मुझे जान पड़ता है कि सामने वाला मुझे रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा। सामने वाले के मन में क्या क्या बातें हैं मुझे पैर रखते ही पता चल जाता है। ये मेरे बारे में क्या सोचता है,
और उसके हिसाब से ही फिर मैं उनसे डील करता हूं, मैं उनसे बातचीत करता हूं। आपको यह समझना होगा, यह जानना होगा, आपको एक चतुर आदमी बनना होगा। हर जगह आप ये लेकर चलें कि प्रभु देख लेगा, प्रभु देख लेगा, प्रभु निपट लेगा। प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है। हालेलुया। आपको एक सामान्य करने के लिए परमेश्वर ने हर जगह बुद्धि दिया है। हाँ, प्रभु आपके संग है, प्रभु की सामर्थ्य आपके संग है, प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु का अनुग्रह आपके संग होगा, परंतु हर काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है। इसलिए तो वो कहता है कि ज्योति के लोग इतने चतुर नहीं हैं जितने अधर्मी अन्य जाति लोग चतुर हैं। इसलिए एक चतुर व्यक्ति का आंकलन, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत सटीक होता है। वो अपने चारों तरफ लोगों को देखकर समझ जाता है कि सामने वाले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या जानते हैं। हम 7वां पॉइंट देखेंगे कि आपको हर जगह गलत लोग मिलेंगे, नकारात्मक लोग मिलेंगे। हो सकता है गलत में नकारात्मक लोग आपके परिवार के लोग हो सकते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, काम धंधे पे जाते हैं, आपको गलत लोग वहां मिल सकते हैं। आपका बॉस आपके लिए गलत हो सकता है। एक बहू के लिए सास उसकी गलत हो सकती है। एक बहू के लिए देवरानी या जेठानी या ननद गलत हो सकती है। एक कलीसिया के लिए पासबान या पासबान के लिए कलीसिया गलत हो सकती है। आपको चारों तरफ गलत लोग मिलेंगे, परंतु एक चतुर आदमी गलत लोगों को देखकर अन्य लोगों की तरह घबराता नहीं है, बल्कि गलत लोगों का डटकर सामना करता है। डटकर सामना करने का मतलब यह नहीं है कि वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता है, परंतु ये ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा है, जो पवित्र आत्मा कहने जा रहा है। गलत लोग आप पर टोन कसेंगे, आपको बिना बात के बातें सुनाएंगे। गलत लोग ये चाहेंगे कि हर बात पे आपका अपमान हो, क्योंकि जब वो अपमान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनकी इमेज है ना वो बरकरार रहे। सामने वाला अपमान इसलिए करता है कि उसकी इमेज बरकरार रहे। मैं प्रचार अच्छा करता हूं, मेरी कलीसिया में सनी या विमल अच्छा प्रचार करते हैं। अगर वो ये कहें, मुझे पता चलेगा सनी अच्छा प्रचार करता है, तो मैं बात बात में उसको कुंठित करूंगा, उसको अपमानित करूंगा, क्योंकि मुझे मेरी इमेज का खतरा होगा कि सनी कल को अगर प्रचार करेगा तो लोग इसकी वाहवाही करेंगे। लोग आकर मुझे कहेंगे, नैल्स भैया ये तो आपसे भी अच्छा प्रचार करने लगा है। तो मुझे मेरी इमेज का खतरा होगा। जब एक बहू घर में आ जाती है तो सास को सबसे पहले अपनी इमेज का खतरा हो जाता है। मेरा बेटा ये छीन लेगी, मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाएगा। सास को अपनी इमेज का खतरा होता है, इसलिए वो बहू का अपमान करती है, बस और कोई कारण नहीं होता। ननद को इमेज का खतरा होता है, मेरा भाई अब छिन जाएगा, मेरा भाई अब इसके कहे में चलेगा, मेरे कहे में नहीं चलेगा, वो भाभी का कहां मान आएगा। ननद को खतरा भाभी इसके आ जाने से होता है, तो इसलिए ननद भाभी का अपमान करती है, बस और कोई कारण नहीं होता। इमेज छिन जाने का खतरा, इसलिए सामने वाला आपका अपमान करता है, आपको गिराता है। और जब आपको सामने वाला गिराता है, आपके लिए संघर्ष होता है। जब आप गिरेंगे तभी तो आपको संभलना आएगा। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? सामने वाला अगर आपका अपमान कर रहा है, एक चतुर आदमी सामने वाले को, गलत लोगों को एक टीचर के समान लेके चलता है। ये मुझे कुछ सही बातें सिखाएगा, ये मुझे गिरा रहा है तभी तो मुझे संभलना आएगा। हालेलुया। मैं छोटी छोटी बातों में क्वायर को अपने टोकने लगूं, डांटने लगूं, बोलने लगूं, तुम कैसे खड़े हो, तुम्हारे सर पे चुन्नी नहीं है, ये कैसे खड़े होते हैं, ढंग से खड़े हो, ये क्या गीत लेकर बैठे हो, मोबाइल हाथ में क्यों लेकर बैठे हो, क्यों गीत ढंग से याद करके नहीं आए। बोल तो इन्हें ठीक रहा हूं, परंतु मैं टोन मार रहा हूं, इनका अपमान कर रहा हूं, बीच चर्च में, खुले चर्च में इनका अपमान कर रहा हूं, परंतु बोल तो कहीं ना कहीं ठीक रहा था मैंने। हालेलुया। इनको ये अपनी गलतियां सुधारनी होंगी, इनको मैं गिरा रहा हूं, इन्हें पता चलेगा। ओ भैया को तब गुस्सा आता है जब हम चुन्नी नहीं रखते सर पे। ओ भैया को तब गुस्सा आता है जब हम गाना याद नहीं रखते ठीक से। ओ भैया को तब गुस्सा आता है जब हम ठीक से खड़े नहीं होते। ओ भैया को तब गुस्सा आता है जब हम साथ मिलकर नहीं गाते। हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं भले ही मैं इन्हें डांट रहा हूं, भले ही मैं इनका अपमान कर रहा हूं, भले ही मैं इनकी बेइज्जती कर रहा हूं, परंतु सुधार तो इनके अंदर आ रहा है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं ना? तो ये क्या होंगे, ये परफेक्शन की ओर जा रहे हैं। मुझे तसल्ली है, मैं इनका अपमान कर रहा हूं, अगले संडे से भी चर्च में नहीं आएगी, मैंने डांट दिया है, अब नहीं गाएगी, परंतु मन पक्के रहेगा। वो कहेगी आप मेरी गलतियां निकालते रहो, और जो जो गलतियां निकालोगे मैं सुधारती चली जाऊंगी।
एक चतुर व्यक्ति ऐसा ही होता है। हालेलुया। वो हर नकारात्मक लोगों के सामने खड़ा रहता है और तैयार रहता है सुधरने के लिए। 8वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट, एक चतुर आदमी हर तरह के रिजेक्शन के लिए तैयार रहता है। उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, नकार दिया जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि वो अपना ईगो कभी भी सामने नहीं लाता है, अपना अहम सामने नहीं लाता है। वह अपने आप को यह नहीं मानता कि मैं बिल्कुल कंप्लीट हूं या मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं या मुझ में कोई गलती नहीं है या मुझ में कोई कमी नहीं है। एक चतुर आदमी को जैसे ही पता चलता है कि मैं कहां चूक गया, मैं कहां गलती कर गया, वो तुरंत अपनी गलती को ठीक करेगा, अपनी गलती को सुधारेगा और उसे वो दोबारा अपने जीवन में रिपीट नहीं करता। एक चतुर आदमी, और एक चतुर आदमी गिर गिर कर संभलता है और वो दूसरों को भी संभालने लग जाता है। हालेलुया। सो एक चतुर आदमी के अंदर ये गुण होते हैं, उसका नेचर होता है कि वो रिजेक्शन के लिए तैयार रहता है। वो अपने बीच ईगो नहीं लाता है कि मैं बड़ा हूं, मैं ठीक हूं। एक बार मुझे डॉक्टर एलिशा ने प्रचार के लिए बुलाया। मैं उड़ीसा गया और वहां पर 52 मेल लाइन चर्चेस, 52 मेल लाइन चर्चेस आए थे। एक बड़ा जन समुदाय था, लगभग 3-3.5 हजार लोग, उड़ीसा के लोग वहाँ इकट्ठा थे और हर तरह के बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े बिशप वहाँ थे। मैं भी जब गया उनके बीच में, मैंने अच्छे ढंग की पैंट कमीज पहनी हुई थी, पर मैं बैठा और जब मुझे बैठाया गया तो सारे लोगों के साथ बैठाया गया। सारे बिशप बैठे, किसी का पर्पल बेल्ट, किसी का ब्लैक बेल्ट, सारे बैठे हुए। मैं उनके बीच में पैंट शर्ट में पहने हैं। अब सबके हाथ में माइक दिया गया, आप अपना अपना परिचय दें। सारे बिशप लोग मुझे देख रहे, ये क्या है हमारे बीच में, हम सब तो गाउन वाले हैं, ये बिना गाउन का कैसे है यहां। मैंने आपको क्या बताया, चतुर आदमी रिजेक्शन के लिए तैयार रहता है, हम चतुर हैं। हालेलुया। अब सामने वाला बोले, मैं उड़ीसा बिशप का डायसिस हूं, मेरा नाम ये है, सारे अकड़ अकड़ के आ रहे। मैं एमसीआई डायसिस से हूं, मेरा एमसीआई डायसिस से हूं, मेरा नाम ये है। मैं लूथरन से हूं, मैं सीएनआई हूं, मैं बैप्टिस्ट हूं, पता नहीं सारे मिशन गिराते गए। मैं खड़ा हुआ, मेरी चर्च वर्ड इन एक्शन कलीसिया है, दिल्ली का मैं पासवान हूं, बोल के मैं भी बैठ गया। हालेलुया। वो सारे देख रहे हैं, क्या है तू, कुछ नहीं है, पास्टर है छोटा सा, हम बिशप हैं। हर रिजेक्शन के लिए तैयार रहता है। वो बैठ गए। बाद में जो डॉक्टर एलिशा थे वो मेरे पास आए, ब्रदर आपका नाम मैं अनाउंस करने जा रहा हूं प्रेयर के लिए, पावरफुल प्रेयर, 9 वरदान हीलिंग ऑपरेट कीजिएगा। मैंने कहा यहां कोई नहीं है, सारे ठंडे लोग हैं। ताली तक नहीं बजा रहे थे, ठंड का टाइम था, आराधना हो रही है, सबके हाथ शॉल में घुसे हुए। कह रहे भैया कोई भी, सारे ठंडे लोग हैं। मैंने कहा क्या इनमें मैं पावर दिखाऊंगा? कह रहे नहीं, पावर 9 वरदान ऑपरेट करने का, भविष्यवाणी, हीलिंग, प्रोफेसी सब करने का। और मैंने कहा अरे रुक जाओ, मैंने कहा कुछ नहीं करना, मेरा परिचय ही सबको गवारा नहीं हो रहा, मैं तो नॉर्मल आदमी हूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका नाम अनाउंस कर रहा हूं। और उन्होंने जाके मेरा नाम अनाउंस कर दिया। हमारे बीच में दिल्ली शहर से पास्टर नेल्स आया है और वो आपके लिए विशेष सामर्थ्य पूर्वक प्रार्थना करेगा। परमेश्वर ने 9 वरदानों से परमेश्वर के दास को अभिषेक किया है। सारे बिशप लोग मेरी तरफ देख रहे, कौन है ये? मेरे हाथ में माइक दे दिया गया, मैं पुलपिट के पास आया। मैंने कहा क्या बोलूं अब, सारे बरतोप चीज तो सारे पीछे हैं और वो मुझे देख रहे हैं। तब मैंने बोला, जैसा प्रभु के दास ने बोला है कि मैं आप लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करूंगा, तो मैं आप लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करूंगा। तो सबसे पहले जो वॉलेंटियर लोग हैं मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा। तो जितने भी वॉलेंटियर लोग हैं वो सामने आ जाए, मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूं। और बाद में मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करूंगा। सब अपने कोट में पैर यूं करके डाले हुए, ठंडे लोग, ताली नहीं बजा रहे, बगलों में हाथ दिए हुए। वॉलेंटियर भी आकर ऐसे खड़े हो गए मनमाने ढंग से, प्रार्थना करेगा। हमारे बिशप साहब होते तो वो प्रार्थना करते तो बात अलग थी, परंतु ये तो नॉर्मल व्यक्ति है। और मैं आया, और जैसे ही मैं आया मैंने कहा हे पवित्र आत्मा, आप इस ग्राउंड में उतर आए। और जैसे मैंने बोला, आप मेरा यूट्यूब पे पावर सेमिनार उड़ीसा करके डालना, उसमें है, देखना।
राहुल केला। और जैसे ही मैंने बोला जितने भी वॉलेंटियर थे वो हिलने लग गए, क्योंकि मेरा पवित्र आत्मा ग्राउंड पे उतर आया। और जैसे ही मैं सामने वाले के पास आया, भट नीचे गिरा, इधर आया भट नीचे, इधर आया भट नीचे, इधर आया भट नीचे। पवित्र आत्मा उतर आए। ये मेरा दास है, बिशप नहीं है, मेरा दास है, मैं इसके संग हूं। और जितने भी वो पादरी थे ना, सारे भाग कर आए। हो क्या रहा है, हड़कंप, सारे गिर रहे हैं। पानी की बोतलें लेके 4-4, 5-5 पादरी मेरे साथ घूम रहे हैं। सर जी पानी ले लो, सर जी पानी ले लो। हालेलुया। पानी ले ले के सारे पीछे भागने लगे। पहले जब मैं गया था एक छोटे से होटल में मुझे शिफ्ट कराया गया था, गौरव था मेरे साथ, आप उससे पूछेगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ इनको नहीं रखेंगे, ये तो प्रभु के अच्छे दास हैं, हम इनको उस होटल में ले जाएंगे। और 6-7 गाड़ियाँ अलग अलग पादरियों से भरकर मुझे होटल पे छोड़ने गई। मेरा होटल शिफ्ट कराया गया, पादरियों ने मेरा सामान उठाया और मुझे उस होटल में शिफ्ट कराया गया। जब उड़ीसा में अनिलकांत आया था एक बड़े होटल में, मुझे उस रूम में उस होटल में ठहराया गया। इतना आदर किया। मैंने कहा जब तक तुम ऐसी हटीली जाती हो, जब तक चमत्कार ना देख लो, तुम प्रतीति ना करोगे। हालेलुया। जो प्रभु की सामर्थ्य देखी, वो जान गए कि ये व्यक्ति भले ही व्हाइट गाउन में नहीं है, परंतु प्रभु का आत्मा इस व्यक्ति पर है। और सामने वाले जितने भी व्हाइट गाउन में थे ना, जितने भी बिशप थे, उन्होंने भी दांतों तले उंगली दबा ली। इसका परिचय तो पवित्र आत्मा ने आकर दे दिया है। हम भले ही होंगे घर के बिशप, परंतु प्रभु ने इसका परिचय दे दिया है। हालेलुया। एक चतुर आदमी रिजेक्शन के लिए तैयार होता है। मेरा अपमान हो रहा था वहां पर, मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने को भी मौका मिलेगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने मौका दिलाया। माइक आया हाथ में, आप डालिएगा राहुल केला उड़ीसा के नाम से, मेरे चैनल पे आप जाना, वहां पर ये सारा आपको मिलेगा। एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा था, सिंगल व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा था। बहुत गहरा अभिषेक था। मैं यहां प्रार्थना कर रहा हूं तो 50 लोगों की लाइन लगी हुई है, सारे लोग भड़ 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 करके गिर रहे हैं। बुरा हाल था, क्योंकि पवित्र आत्मा उतर आया था। पवित्र आत्मा ने बताया तुम बिशपों पे क्यों आंखें लगाए हुए हो, मैं अपने दास अपने बेटे के संग आ चुका हूं। और मैं तभी तो आपको बोलता हूं, आप अपना परिचय मत दो, पवित्र आत्मा को देने दो परिचय। जब प्रभु यीशु मसीह यर्दन पर उतरे तो आकाशवाणी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह ने गला फाड़ के नहीं चिल्लाया था कि देखो मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। प्रभु को गवाही देने दो अपनी। इसलिए चतुर आदमी एक रिजेक्शन के लिए तैयार रहता है। एक समय मेरा आएगा, प्रभु मेरा परिचय अपने आप देगा इन लोगों को। हालेलुया। आप ये ना सोचें मुझ में क्या कमी है, ना, बस रिजेक्शन होता है, रिजेक्शन होने दें, परंतु चतुराई से आप काम लें। आज जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं, आप उनको ध्यान में रखिएगा। बाद में YouTube पर वीडियो में भी संदेश को बार बार सुनिएगा और अपने पारिवारिक, अपने टूटे हुए रिश्तों को सही करने का परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रयास कीजिएगा।